मैंने एकदम ठीक किया। उसे बुरा लगा वो ठीक है, वैसे भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्या मैंने उससे जाकर कहा था मैं आपसे प्यार करता हूँ, अब आप भी मुझसे प्यार कीजिए ना। बड़ा आसमान में आई लव यू लिखकर दिखाया था। वो तो मैंने उस दिन क्यूरियोसिटी में ये कौन है सोचकर फोन उठा लिया था। इसमें उसी की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। ओए, इसमें उसकी क्या गलती है? हाँ, कोई भी किसी से भी प्यार कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब तुम भी तो उस लड़की से प्यार करते हो ना? वो तुमको प्यार करती है क्या? नहीं ना? वैसे ही ये भी तुमसे प्यार करती है। वो पसंद नहीं तुमने कह दिया ना, छोड़ो उसे, जो दुख कल होगा वो आज हो रहा है, समझ जाएगी वो। और वैसे तुमने अपना दिल हल्का कर लिया ना, तो बस। करेक्ट, तुमने मुझे सपोर्ट किया ना, करेक्ट। अरे माँ, आ गई तुम? पूजा वगैरह सब ठीक से हो गई? अरे मुझे लगा तुम यहाँ रोनी सूरत लेके बैठे हो, तुम तो हंस रहे हो। ये क्या है माँ? सभी माएं अपने बच्चों को हंसता देखकर खुश हो जाती हैं, और एक तुम हो जो मुझे हंसता देखकर दुखी हो रही हो। हाँ, तो क्या अब मैं बस रोता रहूं? हंसना मना है? ठीक है, छोड़ो, मैं रोता हूँ। तुम्हें तो हर बात मजाक लगती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, हंसते हंसते। ऐसा किसी बड़े आदमी ने कहा था, बस वही फॉलो कर रहा हूँ मैं। हंसना बुरी बात नहीं है बेटा, लेकिन अपने अपमान को सह के हंसने वाले को डरपोक कहते हैं। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तुम भी तो मुझे डांटती हो, क्या मुझे बुरा लगता है? नहीं ना? मैंने तुझे जन्म दिया है। माँ बाप का डांटना और मालिक का डांटना एक ही तो बात होती है माँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। माँ, माँ, अरे माँ, अब रो क्यों रही हो तुम माँ? शादी के इतने साल हो गए, लेकिन एक दिन भी तेरे पिताजी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे लगा तू मेरा बेटा है तो तू मेरी बात सुनेगा, लेकिन नहीं, तू भी मेरी बात नहीं सुनता। तेरे पिताजी भूतकाल है और तू वर्तमान काल। ओह, अरे माँ, भविष्य काल है ना, उस पर विश्वास रखिए। जिंदगी भूत में नहीं होती बेटा, भविष्य में भी नहीं होती, वर्तमान में होती है। मेरी बात समझ रहा है ना? और मेरे वर्तमान में सिर्फ आंसू लिखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। आज मेरे दुख को तू समझ नहीं पाएगा बेटा। कभी ना कभी समझ जाऊंगा, अब इस बात को भूल जाओ माँ। जब तक तुझे ये समझ में आएगा, पता नहीं जिंदा रहूंगी या नहीं। माँ, माँ, हे भगवान, पता नहीं मेरी माँ के चेहरे पर खुशी कब देख पाऊंगा। बेचारी, मैं हमेशा छोटे मालिक के साथ में रहता हूँ, पिताजी हमेशा बड़े मालिक के साथ रहते हैं। मेरी माँ यहाँ अकेले रहकर बोर होकर ऐसी बातें करती रहती है। जल्द से जल्द मेरी माँ के लिए कोई कंपनी लानी होगी, और माँ के लिए जोड़ीदार ढूंढने के लिए पहले मेरे लिए ढूंढना पड़ेगा। मेरी भी तो वही कोशिश है, देखते हैं। मेरी जान, मेरी जाने मन, एक वो है जो मुझे आसमान जितना प्यार करती है। सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो, तुम्हें देखना मुझे बहुत पसंद है बोलकर 100 बार फोन करती है। लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में पड़ा हुआ हूं। उसके आसमान जितने प्यार को स्वीकार करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन उसे सच कैसे बोलूं? उसे सच बताकर उसे हर्ट कैसे करूं? बस इसी बारे में सोच रहा हूं। कुछ तो हुआ है। डेफिनेटली देयर इज समथिंग। आई थिंक
मुझे तुमसे प्यार हो गया है शिवानी। मेरी जाने मन, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने उस लड़की से डायरेक्टली कह दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्यों पता है? फर्स्ट लव, सेकेंड लव, फाइनल लव भी तुम्हें बनाना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है, इसलिए उसे नो कह दिया। सोचा था कि हमारा जन्मों जन्मों का प्यार है, पर उसके हिसाब से हमारे प्यार की उम्र सिर्फ एक जन्म की ही थी नीली। मेरे प्यार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं कौन हूँ ये उसे याद तक नहीं है, इसलिए मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उसे देख नहीं पा रही, उससे मिल नहीं पा रही हूँ, हमारा प्यार याद नहीं दिला पा रही हूँ। मेरा प्यार हार गया, मेरा प्यार हार गया नीली। तुम अब तक एक बार भी उससे नहीं मिली हो, फिर क्यों तुम्हारा प्यार हार गया ऐसा सोच रही हो? एक बार तुम उसके सामने जाकर खड़ी हो जाओ, शायद उसे याद आ जाए और उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार जाग जाए। अब भी देर नहीं हुई है, तुम्हारा प्यार हारा नहीं है, हारने वाला प्यार नहीं है तुम्हारा। तुम जरूर कामयाब होगी। तुम अपने आदिशेष के प्यार को वापस जरूर हासिल कर लोगी। निराश मत हो शिवानी, तुम अगर इतनी जल्दी हताश हो गई तो कैसे चलेगा? ये तो कमजोर होने की निशानी है। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। मुझे दर्शन दे दो प्लीज। मेरी प्यार की देवी ने आखिर मुझे दर्शन दे ही दिया। आहा, आज का दिन बहुत ही लकी है। ए, प्लीज प्लीज प्लीज, जाना मत जाना मत जाना मत, वहीं रुको। सिक्योरिटी नहीं है, अच्छा है। व्यू अच्छा नहीं है, बहुत डिस्टरबेंस है। अब क्या करूं? अंदर जाता हूं। मैं अपने आदिशेष के लिए यहाँ तड़प रही हूँ, लेकिन वो दूसरी लड़की से प्यार करता है। मैं यहाँ हर पल तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम कहाँ हो आदिशेष? आदिशेष, मैं तुमसे कब मिल पाऊंगी? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। हो ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या करूं मैं क्या कहूँ।
तू सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं। हाय, I can't. बाहर निकलो। अरे बाप रे, देख लिया मुझे। अब सिक्योरिटी। गेट आउट। भाग 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 त्रिशूल भाग। ए रुको। हाय। ये कैसे हुआ? अभी तो वहां खड़ी थी, अचानक यहां आ गई। आज भी पक्का थप्पड़ मारेगी। गालों को ढक लेने में भलाई है। कहाँ रहते हो तुम? क्यों मैडम? यहीं रहते हो? मुस्कुरा रही है। आप ये सब क्यों पूछ रही है मैडम? यहीं पैदा हुआ हूँ, पक्का लोकल हूँ। झूठ बोल रहे हो क्या तुम? मैं झूठ क्यों बोलूंगा मैडम? ये मेरा ही एरिया है और इस एरिया में मैं तो वर्ल्ड फेमस हूँ, जैसे मास लीडर होते हैं। ओह, मतलब तुम गुंडे हो? गुंडा? मैं गुंडा नहीं हूँ मैडम, मेरी भी इज्जत है। एक्चुअली कनक दुर्ग में मेरी बहुत चलती है। तुम्हारा नाम क्या है? आप कंप्लेंट तो नहीं करेंगी? लगता है ये मुझे चाहने लगी है, तो कोई अच्छा सा नाम इसी से रखवाता हूँ। क्या हुआ? नाम पूछने पर इतना क्यों सोच रहे हो? माँ बाप ने नाम तो रखा होगा ना, या तुम बताना नहीं चाहते? मेरा नाम आपके जितना अच्छा नहीं है। आप अगर उस नाम से बुलाएंगी तो उतना मजा नहीं आएगा। इसीलिए आप ही अगर मेरा कोई नाम रख देंगी तो वो अच्छा होगा। सरफिरा? सरफिरा अच्छा तो है, लेकिन ये नाम पहले किसी और ने रख लिया है, तो कुछ और नाम रख दीजिए। इडियट? इडियट इससे थोड़ा और अच्छा होता तो। पागल? अच्छा है, ये ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। क्यों मैडम, आप मेरे गांव के बारे में पूछ रही हैं? कुछ काम है क्या? तुम काम धंधा भी करते हो या फिर सिर्फ लड़कियों पर डोरे ही डालते फिरते हो? ओ मैडम, लड़कियों की बहुत ही ज्यादा इज्जत करने वालों में से हूँ मैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अभी भी काम ही कर रहा हूँ। बोलिए, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? चुटकी बजाते ही ला कर दे दूंगा। इसका मतलब इस गांव के हर इंसान के बारे में तुम जानते हो? छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक इस गांव के हर एक इंसान को मैं जानता हूँ। मैडम, हेलो। ठीक है, फिर कल सुबह घर पर आ जाना, कुछ बात करनी है। सच में? ठीक है। और टाइम बताइए। एनी टाइम। ओके, ठीक है। मेरे आने पर मुझे कोई रोकेगा नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा नाम बता देना। ओके। अच्छा मैडम, पिक्चर की हीरोइन की तरह घर पर बुलाकर गुंडों से पिटवाओगी नहीं ना? तुम चाहते हो मैं ये सब करूं? चुपचाप आ जाना, ठीक है ना? ओके। हे भगवान, जैसे पत्नी अपने पति को बुलाती है, बिल्कुल वैसे ही बुलाया। अब मैं क्या करूं? कल देखते हैं। वो
टेंशन मत लीजिए जिम बडीज। देखिए, राजकुमारी जी के कहने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। ओके, सो थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। मैं चलता हूँ, बाय। ओह, राजकुमार आने वाले हैं इसलिए डोर ओपन ही है। नाइस। हे, रमेश, सुरेश, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो तुम? चलो मुझे अंदर जाने दो। तुम यहाँ वापस क्यों आ गए? अरे यार, जो भी आ रहा है वही मुझसे बार बार यही बकवास क्वेश्चन पूछे जा रहा है। देखिए हरी भरी मैडम, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। मैं यहाँ इनविटेशन के साथ आया हूँ। किसने दिया तुम्हें इनविटेशन? अरे नहीं, हमने नहीं दिया। नो 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 नो, मेरा इन्फ्लुएंस लो लेवल से नहीं होता है। तुम्हें देखकर जिसे चिढ़ होती है वो तुम्हें बुलाएगी? बुलाएगी नहीं, बुलाया है। देखो, मैं देखने ही तो आया हूँ। नहीं, आपको नहीं, मैडम को। हे, मैडम आ गई। हेलो मैडम। पता नहीं क्यों आप जब हंसते हंसते खुश होकर बात करती हैं तो दिल बहुत खुश हो जाता है। बोलिए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो तुम्हारे गांव के एक व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी मुझे। आप मुझे सिर्फ उसका नाम बता दीजिए बस। उसका कुल, गोत्र, नक्षत्र, कुंडली सब आपके सामने हाजिर कर दूंगा मैं। वो सब नहीं पूछ सकते। क्यों मैडम? क्या मतलब मैं ये सब नहीं पूछ सकता? मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया? उसका नाम भी नहीं पूछ सकते। नाम नहीं पूछ सकता? ये थोड़ी क्रैक है क्या? नाम जाने बिना वो कौन है ये जाने बिना इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करूंगा मैं? आप मुझे कोई क्लू तो दीजिए। ओके, वो एक लड़का है। जिस तरह कोई फॉर्म भरते समय जेंडर लिखना पड़ता है, सिर्फ लड़का है इससे क्या पता चलेगा? मैं भी लड़का हूं। कहीं ऐसा तो नहीं जिसे आप ढूंढ रही हैं वो मैं ही हूं? हो ही नहीं सकता। ठीक है। अरे और कुछ क्लू तो दीजिए मैडम। अच्छा, इनकी उम्र क्या है वो बताइए। लगभग तुम्हारी उम्र का समझ लो। मेरी उम्र का? हाँ, इतना ही होगा। ए त्रिशूल, इसका मतलब ये तुझे हिंट दे रही है? मतलब प्रपोज करने का मौका ढूंढ रही है? और वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरा प्यार है। दिग्विजय, दरअसल हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलो। सम्राट एक प्रॉब्लम में फंस गया है। ओह, उसका तुम पर से भरोसा उठ रहा है। ऐसा क्यों? मैंने उसे धोखा दिया है क्या? आज तक तो नहीं दिया है, लेकिन अब आगे तुम उसे धोखा नहीं दोगे ऐसा भरोसा भी उसे नहीं है। अगर उसे थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है तो मुझे बता सकता है, मैं भेज दूंगा उसे। उसे पैसों की जरूरत नहीं है। और क्या है मेरे पास जो मैं उसे दे सकूं? ऐसा है कि उसे नागमणि में हिस्सा चाहिए। भरोसे का एक और नाम है दिग्विजय का परिवार। हमें से अगर कोई भी वचन दे दिया तो उसे हमेशा निभाया है। कोई शक करने की जरूरत नहीं है। मुझ पर भरोसा करने वाले मेरे दोस्त मुश्किल में ना हो, ये सोचकर मैंने हर किसी की मदद की है।
हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि तुमने हमारी कभी मदद नहीं की है। नहीं कहोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने क्या किया है। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दोस्ती अगर पैसों से बढ़कर है तो ठीक है, अगर उससे भी बढ़कर है तो और भी अच्छा है। 1 और साल इस विषय पर कोई बात नहीं करेगा, ये कह देना उससे। ये क्या मैडम? हाँ, ये क्या बोल रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, सबसे पहले अर्जी देकर यहाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप कब मुझे ग्रीन सिग्नल देंगी, कब मुझे लव यू कहेंगी, इसीलिए आपके आगे पीछे घूम रहा हूँ। आपका जन्म मेरे लिए और मेरा जन्म आपके लिए, हमारी शादी स्वर्ग में ही हो गई है, ऐसे सपने देखते हुए आपका इंतजार कर रहा हूँ। और आप हैं कि किसी और से प्यार करती हो कह रही हैं? शट अप। शट अप? कौन है ये शट अप? आपके गांव में पैर रखते ही जैसे सीट पर रुमाल रख के सीट को रिजर्व करते हैं, वैसे ही मैंने आपको रिजर्व किया है। रिजर्व? हाँ मैडम, मैं आपसे प्यार करता हूँ। बंद करो अपनी ये बकवास। अरे कम से कम आप मेरी कहानी तो सुन लीजिए। शुरू करूं? चुप हो जाओ। चुप हो जाऊं? मेरे दिल की बात, मेरी भावनाएं सब चुप हो जाएंगी क्या? तुम यहाँ से निकलो। मैं क्यों निकलूं? आप ही ने मुझे यहाँ आने को कहा था ना, मैं नहीं जाने वाला। आप भी मुझसे प्यार करती हैं जब तक ये नहीं कहेंगी मैं नहीं जाने वाला। सिक्योरिटी! मैडम, उनको क्यों बुला रही हैं? मैं ही चला जाऊंगा, रास्ता पता है मुझे। आपके गुस्सा करने पर भी मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। पूछे क्यों? क्योंकि मैं आपसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। निकल रहे हो या नहीं? निकलता हूँ, लेकिन आप ये जो कर रही हैं ना, ये बहुत ही गलत है। मुझ जैसे भोले इंसान को आप बहुत तकलीफ पहुंचा रही हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आज या कल आप भी ये बात समझ जाएंगी, देखते जाइए। मैडम, किसी से कह देना कि आप उससे प्यार करती हैं बहुत आसान है, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपसे कह दे कि आपसे प्यार नहीं करता है, बहुत तकलीफ होती है। मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता। पर क्यों? क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। ओम हाम हीम हूम क्लेम भट स्वाहा। नाग दर्शनाय सहस्त्र नाग दर्शनाय आवाहयामि। भट स्वाहा। ये क्या है गुरुजी? ये गरुड़ ज्वालास्त्र है। ये अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है। वो इच्छाधारी सांप कहीं भी छुपे हों, ये उन्हें ढूंढकर हमें उनकी सूचना देगा। नीली, शूर, वीर।
सब खाली खाली लग रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। मैं ये क्या है? डोर भी लॉक नहीं किया। कोई है क्या? हेलो मैडम, 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 मैडम। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं सब गांव तो नहीं चले गए? मैडम, 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 कोई है क्या? क्या है ये? मैं कहां कहां ढूंढ रहा हूं आपको। कहां चली गई हैं ये? मैडम, कहिए डॉक्टर साहब। कहूंगा तो सुनोगे ना? फोन रिसीव तो मैंने कर लिया है, ना चाहते हुए सुनना ही पड़ेगा। सम्राट के बारे में। अगर हम वही बात दोबारा कर रहे हैं तो फोन कट कर दो। दिग्विजय, तुम इतने रिजर्व्ड कैसे हो सकते हो? वो बहुत मुश्किल में है। नहीं होता तो हम क्यों इतना फोर्स करते तुम्हें? अगर नीड है तो फुलफिल हो सकता है, ग्रीड है तो फुल स्टॉप लगा दो। तुम्हें इस बारे में रीथिंक करना चाहिए। मैं थिंक करना ही नहीं चाहता, तुम रीथिंक करने की बात कर रहे हो। तुम इस बारे में रीथिंक कर सकते हो क्या? सोच कर बताओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस मैटर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जिस किसी को भी जरूरत है उसे फोन करने दो ना। वो तुमसे बात नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो मैटर क्लोज करो, तुम भी आराम करो और मुझे भी करने दो। हे, वो हमारा फ्रेंड है। मैं फ्रेंड नहीं हूँ क्या, विलन हूँ? नहीं, पर इस विषय को ज्यादा मत खींचो। जो कहा है उसे कह देना। ये बात तो कहां से कहां जा रही है। लगता है मालिक को बताना ही होगा कि इनसे संभल कर रहे हैं। ओम गरुड़ाय स्वाहा, ओम सर्पनाशकाय स्वाहा। जाओ, गरुड़ ज्वालास्त्र के सूचित स्थल पर जाकर उन सांपों का सर्वनाश कर दो। जाओ, जाओ। ये नागों का नाश करने वाला अस्त्र है। ये उन सांपों को ढूंढ ढूंढ कर बिना दया दिखाए उनको नाश कर देगा। शिवानी, शिवानी, नीली, शिवानी, 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 नीली, शिवानी, शिवानी, ये सब क्या है? कैसे हुआ? हम सब सांप कैसे बन गए? शायद उस महातांत्रिक त्रयंबक ने कोई जादू टोना किया होगा। और फिर हम वापस इंसान कैसे बन गए? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जरूर कुछ हुआ तो है। ग्राहक को सीधे सीधे व्यापारी के साथ बात करनी चाहिए सम्राट। जिन्हें लेना देना नहीं, अगर उनसे बात करें तो दोस्ती नहीं बचती, वो व्यापार बन जाता है।
तुम मेरे दोस्त हो, उससे पहले बिजनेस पार्टनर हो। तुम्हारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है क्या? या फिर तुम्हें पर्सनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या बिजनेस ही तुम्हारी प्रॉब्लम है? खुल के बोलो। ए सम्राट, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा मुझसे कहो। गांव में ढिंढोरा पीटोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अरे सीधा सीधा क्या बात कर लेता? तू कभी सीधे सीधे बात करता है क्या? जब भी कॉल करो तो बिजी होते हो या कॉल रिसीव नहीं करते हो। अगर मैं कॉल करता भी हूं तो तुम रिस्पॉन्स नहीं करते हो। सिर्फ बोलने के लिए तुम दोस्त बोलते हो। क्या कभी भी एक दोस्त के जैसे ट्रीट किया है कि तुमने? तानाशाह के जैसे तुम जो सोचते हो हमेशा वही बराबर होता है। अगर हम कुछ कहें तो क्या तुम मानते हो? कुछ भी हो, फाइनली तुम जो कहो वही होना चाहिए और वैसे ही होना चाहिए। अगर ऐसे करोगे तो कैसे तुम पर मैं भरोसा करूंगा? तुम पर कैसे विश्वास करूंगा? दरअसल सम्राट, तुम्हें मुझसे बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन मेरे दूसरे दोस्तों ने मुझे तानाशाह नहीं समझा, बल्कि उन सब ने मुझे सबसे होशियार माना है। इसीलिए मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं जो कहता हूं मान लेते हैं। अगर मुझसे बेटर आइडियाज कोई देगा तो उसी क्षण मैं ये पोजीशन छोड़ दूंगा। और फिर सीनियर कहकर या एक चांस देने के लिए किसी को लीडर मान भी ले तो वो बिजनेस नहीं, पॉलिटिक्स बन जाएगी। मुझे पता है कि तुम होशियार हो, लेकिन हम भी बेवकूफ नहीं, हम में भी अक्ल है। हमारे दिमाग में भी आइडियाज आते हैं। सिर्फ आइडियाज देने से उसे बॉस नहीं बना सकते। वो आइडियाज कितने यूनिक हैं और वो कितने यूजफुल हैं, उसे इंप्लीमेंट करने पर कितनी जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, आइडिया की क्वालिटी इसी पर डिपेंड करती है। और इस क्वालिटी में मैं सबसे आगे हूं और तुम सबसे पीछे। Shut up! थैंक्स छोटे मालिक, आपने मेरी जान बचा ली। मेरे अस्त्र पर प्रति अस्त्र का प्रयोग किया गया है। गुरुजी, आपके अस्त्र पर प्रति अस्त्र? हाँ भद्र, मेरे भेजे हुए गौड़ास्त्र और नागनाशास्त्र दोनों विफल होकर इसी अग्निकुंड में भस्म हो रहे हैं। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। बैठ जाओ, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। अगर बातचीत में लॉजिक हो तो बात में मजा आता है। मैं बहस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर तुम्हें समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा तो बात करके कोई फायदा नहीं। तुम्हें क्या पूछना है वो पूछो। पैसे चाहिए? कितने चाहिए? मुझे तुम्हारा दिया हुआ 1 रुपया भी भीख में नहीं चाहिए। हिस्सा, हिस्सा चाहिए। हिस्सा मांग रहे हो? मेरे रिश्तेदार हो, मेरे भाई हो, या कर्जा लिया है तुमसे? मुझे नागमणि चाहिए, उससे मिलने वाला मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। उसके बाद मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना।
नहीं मिलेगा। देखो, नागमणि तुमने अकेले ने हासिल नहीं की है। उसे हासिल करने के लिए हम सबने अपनी अपनी जान लगाई है। इसीलिए कह रहा हूं, उसमें से बराबर का हिस्सा दो हमें। उसे हासिल करने तक यूज किया हमें, फिर टिश्यू पेपर के जैसे फेंक दिया। शायद हम नागमणि के बारे में पूछें, इसलिए उसे छुपाकर रखने का नाटक कर रहे हो, लेकिन तुमने उसे बेच दिया है ना। एक दूसरे के लिए जान देने वाले ऐसे दोस्तों को अरे धोखा दिया है तुमने। चुप हो जाओ, पागलपंती बंद करो। कहां थे सब? मैं सबको एक साथ लाया और इस प्रोजेक्ट में तुम्हें इन्वॉल्व करने वाला कोई नहीं, मैं हूं। मैं मानता हूं कि हमने मिलकर नागमणि हासिल किया, लेकिन 24 साल तक पूरी जिम्मेदारी के साथ उसकी रक्षा की है मैंने। ना जाने किस पल क्या हो जाए। नागिन मेरे घर में घुसकर मेरे परिवार के साथ क्या क्या करेगी, इस डर के साथ अपनी जिंदगी मुट्ठी में रखकर गुजारी है मैंने। ए सम्राट, अच्छी तरह मेरी बात सुन लो। अगर मैंने तुम्हें कभी टिश्यू पेपर समझा होता तो नागमणि हासिल होने के अगले ही क्षण मैं तुम्हारी कहानी खत्म कर देता। एहसान फरामोश, इतने सालों से मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते आ रहा हूं। हम एक हैं ऐसा सोचा मैंने, और तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। 1 साल और, सिर्फ 1 साल नागमणि के बारे में बात मत करना। उसके बाद तुम्हें जो चाहिए दूंगा। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का अभी कत्ल मत करो। मतलब तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत महान हो। उस नागमणि को तुमने अभी भी संभाल कर रखा है। सही कहा तुमने। नागमणि को जहां होना चाहिए वहां सेफ है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। अगर ऐसा है तो वो नागमणि कहां है, मुझे दिखाओ। क्या? Yeah, it's true. ये गरुड़ मुझ पर भी हमला कर रहा था, इसीलिए उससे बचने के लिए मैं कार में पड़ी गन ले आया। लेकिन जब तक मैं गन लाता वो गायब हो गया। मैं उसे ढूंढ ही रहा था, तब तक उसने तुम पर अटैक करना शुरू कर दिया। सही मौका देखकर मैंने उसका खेल खत्म कर दिया। आप कुछ भी कहें, आपने मेरी जान बचा ली। थैंक्स अ लॉट छोटे मालिक। थैंक्स वैंक्स रहने दो। वैसे तुम्हारी बाइक कहाँ है? मेरी बाइक मैं वहीं पर छोड़ आया हूँ। कहाँ? वहीं जहाँ मैं काम करने गया था, एस्टेट के पास। आओ, मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। यूं ही आपको तकलीफ क्यों देना? मैं चला जाऊंगा छोटे मालिक, ज्यादा दूर नहीं है, मैं चला जाऊंगा। Are you sure? हाँ छोटे मालिक। अपना ध्यान रखना त्रिशूल। छोटे मालिक 1 मिनट। कोई विश्वास करे या ना करे, गुरुजी ने बोला हो या ना बोला हो, ये सब मैं नहीं जानता। वो नागमणि कहाँ है, मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ। पहले तुम मुझे वो नागमणि दिखाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा। जैसे तुमने कहा, 1 और साल अपना मुंह बंद रखूंगा। अब वो नागमणि कहाँ है, ये बताओगे क्या? नहीं बताऊंगा। अगर नहीं बता सकते तो मान लो कि तुमने उस नागमणि को बेच दिया है। सम्राट, कितनी बार कह चुका हूं, मैं तुम्हें नागमणि नहीं दिखा सकता। क्यों? क्यों नहीं दिखा सकते? सम्राट! मालिक पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो काट के रख दूंगा। संभल भी नहीं पाओगे और काम तमाम हो जाएगा। मालिक के बारे में एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम्हें। नंदीश,
छोड़ो उसे। दिग्विजय, अब देखो मैं तुझे कैसे बर्बाद करता हूँ। तूने जो भी नागमणि से कमाया है सब तहस नहस कर दूंगा। आपने अभी जिस गरुड़ को मारा वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे सर्वशक्तिशाली तांत्रिक होने के अहंकार पे ये पहला वार हुआ है। कौन सी है ये शक्ति? मेरे दिव्यास्त्रों का नाश कर उन नागों का रक्षण करने वाली ये शक्ति कौन सी है? कौन सी है वो महाशक्ति? ये महाशक्ति कौन सी है? कौन सी है वो महाशक्ति? मुझे उसका पता लगाना ही होगा। दिस इज रियली वियर्ड। वो गरुड़ क्यों हमारा पीछा कर रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा त्रिशूल।